विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण के तीसरे दिन की कार्रवाई के अंदर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी। सर, बजट पर चर्चा के दौरान बहुत से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी रहा। किस तरीके से देखते हैं पूरे अभी तक की कार्रवाई को? देखो, इस बार बढ़िया काम हो रहा है। जो लोग सरकार चलाने में सरकार का समर्थन कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, वही लोग सरकार के बजट के खिलाफ बोल रहे हैं। इसलिए हमें ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। जितने भी इंडिपेंडेंट मैक्सिमम और जो जेजेपी के लोग बोले, उन्होंने सरकार की मतलब धज्जियाँ उड़ा दी। तो इसलिए कांग्रेस वालों को तो बोलना ही था खिलाफ। हम तो विपक्ष हैं और बजट में वैसे भी कुछ नहीं है। कर्जा 3 लाख से मतलब 3.5 लाख, 3.25 लाख, 3.5 लाख के बीच में करोड़ में, और बजट 183 करोड़ का। बताओ बजट कहाँ रह गया? कर्जा ही नहीं पटा। और कहते हैं भी टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री कैसे हो गया जब कर्जा ही इतना चढ़ाए जा रहे हो? आई बार पिछली बार कर्जा जो था वो 2 लाख था, अब की बार कहाँ पहुँच गया? तो ये एक ड्रामा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आप मेरे को ये बताओ भाई, ये कहीं बजट के माध्यम से सारा पैसा जो आरएसएस और बीजेपी के खाते में तो नहीं जा रहा है? इनके तो सारे दफ्तर भी बन गए, करप्शन भी नहीं हुई। आरएसएस का भी ऑफिस बन गया, सारे जिलों में भी दफ्तर बन गए। तो पैसे कहाँ से आए? ऊपर से कोई ऐसा तो मतलब है नहीं भी भगवान ने इनके लिए अलग से भेजे होंगे। तो करप्शन तो यही हुई होगी। जितने घोटाले हुए किसी की रिपोर्ट नहीं आई, उसमें भी करप्शन है। एक व्यवहारिक करप्शन होती है, एक पैसे की करप्शन होती है। तो यहाँ व्यवहारिक करप्शन भी है। जिस तरीके से आप ही की पार्टी के विधायक कुलदीप वत्स द्वारा जो आपका नाम लेकर ये कहा गया कि कहाँ से लाकर बिठा दिया, आप ही को कहा गया था। और ये तो मजाक की बात थी। कुलदीप तो पता नहीं क्यों कह रहा था, और मैं उसके इस कथन से सहमत भी नहीं हूँ जो उसने प्रपोजल रखी। कुलदीप ने क्यों कहा, क्यों नहीं कहा, ये सारी बातें जो हैं ये मेरे को समझ में नहीं आई। मेरी उससे बात होगी तो फिर बताऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि सरकार द्वारा जो है वो लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि जन कल्याणकारी बजट जो है वो पेश किया गया, लेकिन धरातल पर कुछ और ही दिखता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने कल का जो घटनाक्रम रहा, जहां पर इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के बीच जो तीखी नोकझोंक हुई, उसको लेकर भी अपना विचार जो है वो साझा किया।